राम राम जी, आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं सारे मूलांकों के लिए, यानी कि वेडनेसडे वाले दिन के लिए। ठीक है, 7 तारीख है उस दिन। तो यहाँ पर बात क्या करनी है कि आप लोगों को जो कमेंट्स देने हैं, कोई प्रश्न पूछना है, वो आप इसमें पूछ सकते हैं। पर्सनली करना है, पर्सनली बात कर सकते हैं। यहाँ अगर मैं उस दिन की आपकी प्रेडिक्शन बता रही हूँ तो साथ में आपको गुरु मंत्र भी बता रही हूँ। गुरु मंत्र से वंचित नहीं रख रही आपको, सबको अपना गुरु मंत्र जानने की इच्छा होती है, इसलिए ये वाली वीडियो भी आपको साथ साथ ही दे रही हूँ, देती रहूँगी मुझे जैसे जैसे टाइम मिलेगा, क्योंकि जो बच्चे मेरे वीडियो बनाते हैं उन सबके एग्जाम्स चल रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं, कोई भी मेरे लिए टाइम नहीं निकाल पा रहा। तो बहुत मुश्किल से इतना सा टाइम निकाल के मैं आप लोगों को ये सब दे रही हूँ। और उसके बाद बाकी जो मैंने आपको वीडियोज़ भेजनी होंगी, हो सकता है मैं अपने आप ही छोटी छोटी बना के आपको क्लिप्स जो है मैं वो दे दूँ। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 1 वालों के बारे में। आपके लिए जो है परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत होता हुआ सेलिब्रेशन दिखाई देती है। आप खूब अच्छे से इंजॉय कर रहे हो, मौज कर रहे हो। और उसके बाद देखो, आपके लिए ज़्यादा शोर शराबा नहीं करना चाहिए। अगर आप पूजा पाठ करते हो, ठीक है, तो उसको ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए। तो असली जिनको मेडिटेशन करनी आ गई है ना, जो मेडिटेशन करते हैं, फिर उनके लिए बाकी किसी पूजा का कोई महत्व ही नहीं रहता। उनको वो चीज़ें समझ में ही नहीं आती, फिर उनको यही समझ में आता है कि मुझे मेडिटेशन करनी है। इसलिए मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, ज़रूर करा करो। जब आप मेडिटेशन करने लगोगे, हज़ारों चीज़ें आपके सामने जो है क्लियर होती हैं, आपको चीज़ें अंडरस्टैंड करने में फ़ायदा होता है, मज़ा आता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 2 वालों के बारे में। मूलांक 2 वालों के लिए मैं ये चीज़ आपको बताने वाली हूँ कि आपके लिए, आपको किसी न किसी की इंतज़ार है, किसी न किसी काम के बनने की आपके अंदर जो है एक जिज्ञासा बनी हुई है कि हाँ, मुझे ये काम करना है या मेरा ये काम पूरा। देखो, ग्रोथ तो शुरू हो गई है उस चीज़ के अंदर। ऐसा नहीं है कि वो आपका काम बनेगा नहीं, या कोई ना कोई आपके फैमिली के अंदर हेल्थ भी किसी की डाउन है, कुछ ना कुछ दिक्कत है, कुछ ना कुछ परेशानी है। तो यहाँ पर आपके लिए जो है दुख का जो है अंदर से मन बना रहेगा। जैसे इंसान का मन बहुत भारा हुआ होता है और मतलब सोचता है क्या करूं, किस तरह से करूं। तो यहाँ ऐसा लगता है कि आपका मन बड़ा भारी है और आपको समझ में ही नहीं आ रहा मुझे क्या करना है। देखो, मैं आपको सीधी सीधी सी बात बताऊं, शंकर भगवान के ऊपर एक बेलपत्र आपने चढ़ा देना है। कृष्ण भगवान की भी साथ ही आराधना करनी है, क्योंकि मैं हमेशा ये चीज़ आपको समझाती हूँ, जो शंकर को मानते हैं वो कृष्ण को ऑटोमेटिकली प्यार करेंगे। जो कृष्ण को मानते हैं वो शंकर भगवान को ऑटोमेटिकली प्यार करेंगे। और जो शिव शंकर को मानते हैं, ये जो हनुमान जी को मानते हैं, वो ऑटोमेटिकली शंकर भगवान की तरफ इंक्लाइंड होते ही हैं, क्योंकि हनुमान जी का रूप भी तो शंकर का रूप है। यहाँ शंकर भगवान कृष्ण भगवान को पूजते हैं, कृष्ण भगवान जो है वो शंकर भगवान को पूजते हैं। ठीक है, इन दोनों की एक दूसरे के बिना कोई पहचान नहीं। ठीक है, तो इन दोनों की पूजा करनी एक साथ बहुत बढ़िया रिजल्ट देती है। अब हम बात करते हैं मूलांक 3 वालों के बारे में। यहाँ आप किसी न किसी की कोई मदद करते हुए, किसी न किसी को कुछ देते हुए, आपका कोई ऋण बनता है किसी को देने का, तो वो दीजिए, आपके लिए वो जो है लाभप्रद होगा। यहाँ पर आपके लिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं इस तरह से सेट होती हुई दिखाई देती हैं। देखो, किसी की सैलरी देनी है, वो दे दो। किसी से पैसा ले रखा है, उसको देना है, तो वो दे दो। क्योंकि यहाँ पर आपका पैसा देना बनता है। वैसे तो मैं हर बार सबको एक ही चीज़ बोलती हूँ, जो भी ऋण उठाया हो, अगर आप मंगलवार वाले दिन देते हो तो वो ऋण बड़ी जल्दी उतरता है। तो जिसका भी धन आपने बहुत अधिक जो हो जाए, तो यहाँ आपको जो है ट्यूसडे वाले दिन ही अपना पैसा देना चाहिए, चाहे इतना सा। ठीक है, वो दोगे तो आपका ऋण ज़रूर उतरेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका ऋण ना उतरे। न्याय तर्क बात करना, बात ऐसी करना कि जिसके साथ आपको जो है लाभ प्राप्त हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके लिए कुछ ना कुछ दिक्कत सामने आए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि आपको कृष्ण भगवान की आराधना बड़ी ज़रूरी है। गौ सेवा कर सको तो वो और भी अच्छा। यहाँ आपके लिए दिक्कत जो है कोई नहीं है, सिर्फ किसी न किसी की मदद करनी है, वो आपने कर देनी है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं
मूलांक 4 वालों के लिए। यहाँ पर आपके लिए ये समस्या आ रही है, देखो सबको आपने एक ही दृष्टि से देखो, धन की कोई कमी होती हुई मुझे आपके लिए कोई दिखाई नहीं दे रही। आप जो भी करोगे आपको धन प्राप्त होगा, आपके लिए आगे जो है रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, आपके लिए फायदा होगा। ठीक है, अब आपने करना क्या है, देखो डबल मेहनत करोगे तो भी रिजल्ट उतना ही आना है, सिंगल मेहनत करोगे तो भी आना है, लेकिन होगा क्या, अचानक ही काम का बोझ बढ़ जाएगा और ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाएगी। तो कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट अच्छा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, धन प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, आपके लिए सब चीजें जो है बिल्कुल ठीक है। ठीक है, यहाँ पे एक जैसी सोच और एक जैसी समझ ले करके आपको चलना है। यहाँ पे आप कृष्ण भगवान की आराधना करें, कुछ ना कुछ गीता पढ़ के ज्ञान हासिल करने की कोशिश करें, डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स जो है बहुत अच्छे आएंगे। गीता को रैंडमली खोलो, उसको थोड़ा सा पढ़ लो, आपको अच्छा ज्ञान जो है प्राप्त होगा। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 5 वालों के लिए। यहाँ आप किसी ना किसी के लिए, हो सकता है छोटा भाई, हो सकता है अपनी संतान, उसके लिए कुछ ना कुछ आप करते हुए दिखाई देते हो। यहाँ आपको ऐसा महसूस होगा कि आप उसके लिए कोई ना कोई बढ़िया बात कर रहे हो, कोई बढ़िया काम कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे वो आपको अपने तरह तरह के टेंट्रम्स थ्रो कर, देखो सोच समझ के करना, क्योंकि यहाँ अपने बच्चे को थोड़ा धर्म का ज्ञान भी कराना जो है बड़ा आवश्यकता, बड़ा जरूरी है। आपने धर्म का ज्ञान करवा देना है और उसके बाद जो है आपने बढ़िया तरीके के साथ आगे बढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ उनके लिए कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। बस अब आपने और करना क्या है, देखो ध्यान उसी तरफ लगाओ जो आपने काम करना है। अगर आपका ध्यान इधर उधर भटकेगा तो आपके लिए कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, आप अपना ध्यान नहीं भटकाना, यहाँ ईश्वर की तरफ भी आपने भक्ति पूजा की तरफ भी जाना है, अपने कर्म की तरफ भी जाना है, और आपको मार्ग जरूर ईश्वर दिखाएंगे। आप उसी मार्ग पे चलो, जो समझदारी का रास्ता है उसी के ऊपर चलोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 6 वालों के बारे में। आप अपने परिवार के साथ अच्छा समय, या जिससे भी आप प्रेम करते हैं, ठीक है, उनके साथ आपका वक्त अच्छा गुजरता हुआ दिखाई देता है। भाई शंकर भगवान की आराधना बड़ी जरूरी है, उनको बहुत सारी चीजें चढ़ाओ, उनको आप चावल चढ़ाओ, उनको कच्ची लस्सी चढ़ाओ, उनको दूध चढ़ाओ, उनको कपूर चढ़ाओ, मतलब आप पूरा समय जो है उनकी आराधना में निकालो, आपको विशेष फल प्राप्त होगा। लेकिन वहां पूजा करने जाना जहां वो सपरिवार विराजे हों। ठीक है, शिवलिंग में आपने देखा है नंदी भी होते हैं, गणेश जी भी होते हैं, सब होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने माँ पार्वती भी होती हैं, तो वो सपरिवार हैं अपना, उनकी आपने आराधना करनी है, तो बहुत आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 7 वालों के बारे में। आप घर बैठे रहोगे, कहीं जाते हुए दिखाई नहीं देते मुझे, घर बैठे बैठे सारे काम आपको करने पड़ेंगे। किसी की हेल्थ इशू रहेगी उसके लिए भी आप चिंतित होगे, और आप अपने बच्चों का भी ध्यान रख रहे हो, बाकी काम भी कर रहे हो, यानी कि अर्निंग भी कर रहे हो, बातचीत भी कर रहे हो, चीज़ों को सेटल भी कर रहे हो, सब काम जो है आप साथ साथ करते हुए मुझे दिखाई देते हो। ठीक है, अब यहाँ पर आपके लिए क्या स्थिति बनती है कि आपने कोई गलत मार्ग नहीं चुनना, क्योंकि आप क्या कर सकते हो, कहीं पर भी कोई रिस्क ले सकते हो। ठीक है, रिस्क ले लोगे, कहोगे हाँ जी, और कोई गलत काम जो है वो करने की कोशिश करोगे। देखो अगर जो भी कोई गलत काम होता है वो नर्क के दरवाजे हमारे लिए खोल देता है। नर्क क्या होता है, नर्क कोई एक स्पेशल कोई दुनिया नहीं है जहाँ पर जाकर हमें दुख भोगना पड़ता है, परेशानी भोगनी पड़ती है। नर्क का अर्थ होता है हम अपने आसपास ही एक ऐसी ऊर्जा क्रिएट कर लेते हैं जो हमें सिवाय परेशान करने के और कुछ नहीं करती। ठीक है, तो यहाँ पर आपको चीज़ों को जो है अंडरस्टैंड करना है, आपको समझना है। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 8 वालों के बारे में। देखो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी, आपको सारी तरफ से लाभ होता हुआ दिखाई देता है। आप कोई भी काम करने वाले हो, आपको चारों तरफ से जो है लाभ होगा, आपको जो है रिजल्ट अच्छा मिलेगा, आपको कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ईश्वर की कृपा भी आपके ऊपर बन रही है, तो आपको करना सब कुछ खुद ही पड़ेगा। आप ये सोचो कोई और मदद करेगा तो वो नहीं होगा। ठीक है, मूलांक 8 वालों को ज्यादातर हेल्प मिलती नहीं है, उनको खुद सारे कामों को जो है अंजाम देना होता है, यही उनका जो है व्यवहार स्वभाव होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने क्या करना है, देखो कमल का फूल मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो आपको रेन लिली मिल जाए तो आप वो कृष्ण भगवान को अर्पण कर सकते हो, और ओम का जाप आपने जरूर करना है। आपने शिवलिंग पे भी जरूर वो रेन लिली पिंक वाली होती है वो डाल सकते हैं, अगर आपको कमल नहीं मिलता। नहीं तो आप
बैठ के इमेजिन कर सकते हैं, हाथ अपने इस तरह से कर लो। अगर ये सब भी नहीं मिलता, मैं वो चीज़ आपको बता देती हूँ जो आप सब कर सको। हाथ ऐसे कर लो, आंखें बंद करो, उस पे कमल बनाओ अपने आप, कलर अपने माइंड से चूज करो, ठीक है, उसको चूज करके वो जो है आप कृष्ण भगवान के आगे अर्पण कर दो। ठीक है, आप मेरी बात समझ ही गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 9 वालों के बारे में। मूलांक 9 वालों के लिए क्या रहने वाला, देखो असल में क्या होता है, बहुत अलग से आपको कोई ना कोई ऐसा शख्स मिलता है जिसकी आत्मा बहुत अच्छी होती है। ज्यादातर ऐसे लोग मिसअंडरस्टूड ही होते हैं, उन लोगों को लोग गलत समझते हैं, कुछ भी कहते हैं, क्योंकि आपके भाग्य में नहीं होता कि एक अच्छे इंसान के साथ मिलकर आप कुछ प्राप्त कर सको। ठीक है, तो इस वजह से आप पूरा समय जो है उनको गलत ही बोल करके अपने से दूर करते रहते हो, क्योंकि आपके भाग्य में वो चीज होती नहीं। लेकिन यहाँ पर आपके भाग्य में इस समय में है, पहचानो आज के दिन के अंदर कि कौन इंसान जो है वो आपके लिए बेटर कर रहा है, अच्छा कर रहा है। और आपने क्या करना है, खुद मेहनत करनी है, खुद आप धन भी अर्जित करोगे। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको धन नहीं मिलेगा, आप धन भी अर्जित करोगे और बहुत अच्छे तरीके से आगे भी बढ़ पाओगे। तो आपने करना क्या, आपने रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना है इनके साथ। तब तक के लिए नमस्कार।